चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। जिला परिषद चुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बहुत बड़ा दावा और बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 225 से ज्यादा प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो हमारे हैं। 225 से ज्यादा जिला परिषद के चुनाव में जीतने वाले पार्षद हमारे हैं। हमने सभी जगह पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। 7 जिलों में सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे ही लोग, हमारे ही समर्थक 225 से ज्यादा जीत कर आए हैं। 7 जिलों के नतीजों को पूरे सिंबल के 7 जिलों के नतीजों को पूरे प्रदेश का नतीजा नहीं कहा जा सकता। जहां सिंबल पर नहीं होता चुनाव तो सभी क्लेम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ज्यादातर जिलों में हमारे ही पार्षद या हमारे ही लोग चेयरमैन बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्थान मिला है वो सबको पता है, हमको पता है, हमको सबको पता है। इस बार सब लोगों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े। हमारे भी सिर्फ 7 जिलों में, क्योंकि हमने जिला स्तर पर छोड़ दिया, जिसको सिंबल पर लड़ना लड़े, जिसको नहीं लड़ना मत लड़े। 7 जिलों में सिंबल लड़े, 15 सिंबल पर नहीं लड़े, तो 7 जिलों का रिजल्ट तो प्रदेश का रिजल्ट नहीं माना जा सकता है। इसलिए टोटल प्रदेश के चाहे सिंबल पर थे चाहे नहीं थे, लगभग 225 प्रतिनिधि 430 है 400 लोग भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। और इसी प्रकार से सब क्लेम, क्योंकि जब सिंबल नहीं होता तो क्लेम करने में छूट होती है। बाद में अब कितने किसके साथ चेयरमैन है, बाकी सर्वे जुड़ के चलेंगे। और नीचे बहुत छोटी इकाई पर सिंबल का अर्थ भी नहीं होता। जिला परिषद भी रखा, कुछ एक आध पार्टी ने शायद ब्लॉक समिति में भी दिया है, नीचे परिषद में तो ना दिया है, उतना ही प्रावधान है। मान लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, लोकल जितना नीचे लेवल होता जाएगा उतना ही ये पार्टी सिंबल का बदलाव व्यवस्था है। इस चुनाव से आप चलिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, 225 पार्षद, 225 जिला परिषद के जो सदस्य जीत कर आए हैं वो हमारे हैं। 7 जिलों के नतीजे जो सिंबल पर लड़े हैं उसको पूरे प्रदेश का नतीजा नहीं कहा जा सकता। और जब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता तो फिर सभी क्लेम करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 7 जिलों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 225 प्रतिनिधि, 225 से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे हैं। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि इस पर काफी बहस हरियाणा में चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक ट्वीट किया गया, और उसमें उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया, बीजेपी का, जेजेपी का, इनेलो और आम आदमी पार्टी का, और बताया कि किसको कितने वोट मिले हैं। और वहां से बहस शुरू हुई क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं। बाद में जब नतीजा आया 412 जो जिला परिषद के सदस्य थे उनको लेकर, तो फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि करीब 86% वोट सरकार के खिलाफ दिए गए हैं, बीजेपी जेजेपी के खिलाफ दिए गए हैं। और जो निर्दलीय जीत कर आए हैं वो निर्दलीय हैं, और उसमें हमारे भी हैं कांग्रेस के। और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में, अपने बयान में कहा कि बीजेपी को सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली है। अब मुख्यमंत्री का यह कहना है कि 225 से ज्यादा हमारे हैं, और जिला परिषद के जब चेयरमैन बनाए जाएंगे तो अधिकांश लोग हमारे होंगे। इनेलो का अपना दावा, इनेलो कह रही है कि बीजेपी को, जेजेपी को नकार दिया जनता ने। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है। तो वहीं बीजेपी और जेजेपी अपने दावे कर रहे हैं, साथ में भी कई बार कर रहे हैं और अलग अलग भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी क्लेम करते हैं, लेकिन 225 से ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो हमारे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। नमस्कार नासिर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। कुलदीप वत्स जी, ना तो आपने सिंबल पर चुनाव लड़ा जिला परिषद का, और
बहुत सारी चीजों से आप अलग रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपके नेता, आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग हमारे थे, निर्दलीय थे। आज मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया कि 225 से ज्यादा जिला परिषद के प्रतिनिधि हमारे हैं, वो जीते हैं। देखिए, धन्यवाद। एक तो खबर है अभी तक का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात जरूर कहूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, और वो बादली से एमएलए के इलेक्शन लड़ा, पहले एमएलए से बनने के बाद मंत्री बने। ओम प्रकाश धनखड़ जी मीडिया के सामने आके और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताए कि बादली हल्के से एक भी जिला परिषद उसका बना है वो हमारे सामने आए, ना राजनीतिक वो छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे अपना। देखो, उन्होंने उनका ये कहना है बीजेपी का कि हमने 7 जिलों में तो सिंबल पर चुनाव लड़ा है। अब 7 जिलों के नतीजे को कहा नहीं जाता पूरे प्रदेश का, बाकी जगहों पर हमारे समर्थित थे। जी जी, मैं तो झज्जर की बात करता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री जी पूछे धनखड़ साहब से कि आप अपने हल्के की बताए पहले, क्या आपके हल्के की से एक भी कोई जिला परिषद का जीत क्या है? जिला झज्जर से जीत क्या है? एक आदमी इनका आया है जितने में से मैंने पता, एक कप्तान बिरधाना जीत के आया है। वो अच्छी बात है, खुशियां हैं, सपने लेना ठीक बात है, पर ये तो यही बात तो कुलदीप बस जी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि खुश होने का अधिकार सभी को है। अगर कांग्रेस के लोग इसी में खुश हैं तो उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि चुनाव में आप उतरे नहीं, आपका सिंबल कहीं नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमारे भी लोग थे। मुख्यमंत्री जी देखिए, प्रदेश के सर्वोच्च एक मुख्य आदमी होते हैं, मैं उन पर को कटाक्ष तो नहीं करूंगा, पर मुख्यमंत्री जी से एक जरूर कहूंगा कि खुश होना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, खुश रहना चाहिए। पर मुख्यमंत्री जी सच्चाई तो ये है कि धरातल पे जाए, और धरातल पे जाके पहले आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के ग्राउंड रिपोर्ट तो ले लें, आपको उनके जिला में क्या हुआ है। ठीक है। जहाँ तक रही गुड़गांव की बात, गुड़गांव का भी मैंने पता है, मैंने पूरे हरियाणा का पता है, पर वो ये जो मैं देख रहा था, ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी बयान देख रहा था, पर वो अपने धरातल पे आए और वो खुद आगे ये देखे कि आपकी क्या हालात है। ठीक है। आज वोटों परसेंटेज आपके कैंडिडेटों की क्या हुई वो भी पता है, और ये सच्चाई है कि बीजेपी को हरियाणा से लोगों ने नकार दिया। ठीक है। और आने वाला समय में हम हमारी खुशियां हमने किसी से पूछ के नहीं बांटी, हम अपनी खुशियां बांटते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगा कि आप जिला झज्जर में आके देखें और आपने धनखड़ साहब से पूछे कि आपके बादली हल्के में क्या हुआ। शुक्रिया कुलदीप बस जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रभारी। नमस्कार सुशील जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार सर, एक जो चर्चा चल रही थी कि किसके कितने प्रत्याशी जिला परिषद का चुनाव जीते, आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा दावा किया है और उनका ये कहना है कि 225 से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे जीते हैं, और आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। 100% बीजेपी नकारे जा चुकी है। सत्ता पर बैठी पार्टी जो मर्जी दावे रहे, सत्ता पर बैठी हुई पार्टी आज 225 बताए या 400 के 400 इनके बताए, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, और यही कारण है कि ये धरातल पे आके टिक गए हैं और 20 से ऊपर एक क्रॉस नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और आई चेयरमैन बनाने की कि अधिकांश चेयरमैन हमारे ही बनेंगे, बीजेपी के ही बनेंगे, ये भी मुख्यमंत्री का दावा है। देखिए, 20 इनके लोग बने हैं, इनके सिंबल पर जो जीतने वाले हैं। अच्छा, अब उसमें अधिकांश बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का कहीं पे नंबर आने वाला है। अच्छा, आपके जितने नंबर्स हैं उन्हीं हैं, या आप भी दावा कर रहे हैं कि जो निर्दलीय उसमें भी आपके हैं? नहीं, देखिए 15 हमारे सिंबल पे जीते हुए हैं, ठीक, और 2 दर्जन के करीब हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं। निर्दलियों को हम क्लेम नहीं करते। अच्छा। जिनको हमने समर्थन किया हम सब उन्हीं के क्लेम करते। टोटल आप मतलब अपने 50-60 बता रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आप तो बड़ी ईमानदारी से 50-60 बता रहे हैं। कांग्रेस ने तो सबको नकार दिया। कांग्रेस का तो कहना है कि 86% में निर्दलीय और हमारे हैं। हाँ, निर्दलीय, और ये पेठे के अंगूर की सब्जी वाली बात है ना। हाँ। एक पेठा और एक अंगूर की सब्जी बने। हाँ। तो उसका पेठा अंगूर की सब्जी अगर कांग्रेस कहेगी तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो एक नई बहस यहां से भी अब शुरू हो रही है।
और हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जब सिंबल पर चुनाव नहीं होते तो फिर सभी क्लेम करते हैं। हालांकि उन्होंने एक दावा जरूर कर दिया कि 250 से ज्यादा जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे हैं और ये सब सामने आ जाएगा जब चेयरमैन बनाए जाएंगे। तो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पर अलग अलग पार्टियों के इस तरह के बयान आ रहे हैं। इस चुनाव से, जिला परिषद के इस चुनाव से, पंचायत समितियों के इस चुनाव से एक मैसेज ये भी देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि लोगों ने बीजेपी को, जेजेपी को नकार दिया है। तो वहीं बीजेपी और जेजेपी का दावा है कि जितना बेहतर प्रदर्शन हम कर सकते थे हमने हिम्मत भी की, सिंबल पर भी चुनाव लड़ा और ज्यादातर लोग हमारे जीते हैं और चेयरमैन जब बनकर आएंगे तो उससे साबित हो जाएगा कि लोगों ने किसको नकारा है और किसको अपनाया है।